अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है बड़े ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होने जा रहा है। आज 10 अगस्त 2026 को आज इस्लामाबाद में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की जानिब से नाज़रीन की गई। और ये इस्लामाबाद जो उनका CM हाउस है, इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जितने भी सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स हैं उनके साथ बड़ी अहम मुलाकात की। और उन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के मुतालिक, उसकी सेहत के मुतालिक बातचीत हुई सहाफ़ियों के साथ। और उन्होंने साथ जो आने वाले 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया है उसके हवाले से उन्होंने चंद चीज़ें बताई या पेश की या कौम को बताना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो था इमरान खान की सेहत के हवाले से, कि इमरान खान साहब की जो सेहत का अहम इशू है उस पर उन्होंने बात की। और उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी इमरान खान की सेहत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जो उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उन्हें उनके साथ उनकी बातचीत करवाई जाए, और जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं जो वो उन्हें मेडिसिन या जैसे वो ट्रीट करना चाहे वैसे ट्रीट वो करेंगे। कई महीनों से हर मंगल वाले दिन इमरान खान की जो बहनें वो हडियाला जेल के बाहर बैठती हैं और इंसाफ मांगती हैं, और उनसे मुलाकात मंगल वाले दिन, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और बाद में उस ऑर्डर के ऊपर आपको पता है कि अमल नहीं किया जा रहा, और वो हर मंगल के मंगल वहाँ पे जाती हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती हैं। और लेकिन उन्हें हडियाला जेल में अपने भाई के साथ मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है और सबसे दलेर अंदाज में उसने इतनी लंबी जेल काट रहे हैं, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं उन्होंने। और जो उसको सज़ा मिली है वो नाइंसाफ़ी के ऊपर मिली है। वो इस सज़ा का हकदार नहीं था, लेकिन वो फिर भी दलेरी के साथ अपनी इस सज़ा को काट रहा है। और जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो अपनी जद्दोजहद उन्होंने जारी रखी हुई है, ना हक कैद में हैं, और जितने भी जुल्म वो इमरान खान पे कर सकते हैं, उसकी पार्टी के ऊपर कर सकते हैं, वो करते रहें। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और अपनी आवाज़ को सरबुलंद करते रहेंगे। जबकि उसने ये भी रियासत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जब आप इमरान खान को जब अगवा कर रहे थे या गिरफ्तारी कह लें उनकी कर रहे थे, तो उस वक्त तो सुपर फिट था, बिल्कुल वो फिट था, और ना ही उसके जिस्मानी हिस्सों में कोई प्रॉब्लम थी, ना ही कोई किसी किस्म की दर्द थी, ना ही उनकी आंखें ख़राब थी, बल्कि वो बिल्कुल फिट और फाट एक इंसान थे, हमारा लीडर था। लेकिन जैसे ही वो जेल में गया और उसके बाद उसके जिस तरह की खुराक दी जा रही थी, जिस तरह के साथ उसके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, तन्हाई में उसे रखा जा रहा था, कैद तन्हाई में रखा जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें बड़ी खौफनाक थी और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जबकि उन्होंने ये कहा कि हमें आज भी जो आला अदालत है, जो अदलिया है, उस पे यकीन है, वो इंसाफ करेगी। और बल्कि जितने भी जजेज़ हैं, पूरी कौम को ये उम्मीद है कि वो इंसाफ करेगी और जल्द से जल्द ये हुक्म जारी करेगी कि जो हर मंगल के मंगल मुलाकात का टाइम है, ऑफिशियल टाइम है, उसके मुताबिक इमरान खान की बहनों को और जितने भी हमारे सियासी लीडर हैं जो कि जिनकी वो लिस्ट पहले से ही भेज देते हैं कि इन लोगों ने जाके इमरान खान से मिलना है, तो उनकी मुलाकात को वो ज़रूर बहाल करवाएंगे जजेज़, क्योंकि पूरी कौम का उनके ऊपर फोकस है, जजेज़ के ऊपर फोकस है। अगर जजेज़ ये नहीं करवाते तो आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनका अदालतों से भरोसा उठ जाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर नौजवान गुस्से और एक नफ़रत की हालत में है, और पाकिस्तान के हर नौजवान को इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, तो इस मुल्क में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो साबका वज़ीर आज़म है, जो साबका वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक जो किया जा रहा है, इसमें जो हमारे पार्टी के कारकुन हैं वो भी इंतहाई गुस्से की आलम में हैं। जो नौजवान हैं पार्टी के, वो भी सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान ये जुल्म और ये नाइंसाफ़ी अब नहीं सहेगा। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, लेकिन कोई भी इस वक्त जो रियासती इदारे हैं वो ना तो महंगाई और ना ही इस
जो नौजवान तबका है उस पर कोई कंट्रोल कर पा रही है। इस नफ़रत की आग बढ़ती जा रही है और मज़ीद इसको मत बढ़ाए। और मज़ीद उन्होंने इमरान खान की सेहत ख़राब है और बार बार उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सुहेल अफरीदी साहब ने कि उनकी सेहत बहुत नाजुक हो चुकी है, अब उसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। और उसके जो फैमिली जो डॉक्टर्स हैं उनका मुतालबा उन्होंने किया कि उनको वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि वो जो है अपनी फैमिली डॉक्टर से मशवरा कर सके और उनके मुताबिक इमरान खान का इलाज शुरू हो सके। दूसरी जानिब उन्होंने आने वाले लॉन्ग मार्च का ऐलान जो किया था, उन्होंने उसके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि जी 27 सितंबर को जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा और हर चौक डी चौक बनेगा और फिर हम आप लोगों को संभाल नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मैं 20 लाख से ज़्यादा कारकुनों को या अवाम को लेकर डी चौक की तरफ बढ़ूँगा या हटियाला जेल की तरफ। उन्होंने कहा कि अगर उससे पहले मुझे किसी ने नाअहल करने की कोशिश की तो ये झंडा किसी और पार्टी के, किसी और सीएम के हाथ या किसी और लीडरशिप के हाथ आ जाएगा और वो इस मुहिम का आगाज़ कर। वीडियो अपने बयान में वीडियो का भी कहा कि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, जो कि वीडियो मैं भी बाहर निकालूंगा। और जब उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से बात की और खुलेआम उन्होंने ये चीज़ें बताई, उन्होंने एक बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा, फिर कोई भी नहीं संभाल पड़ेगा और फिर आपकी चीखें निकलेंगी और इमरान खान की सेहत ख़राब है, बार बार सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। उन्होंने दोबारा कहा कि जुमेरात रात 10 बजे पूरा पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। की अपील करते हैं, हमें यकीन है कि अदलिया और हमें इंसाफ देगी और आने वाले दिन जुमेरात कल का उन्होंने जिक्र कर दिया कि कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने और जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंट्री अडयाला जेल के सामने खड़े होकर मुकम्मल दिन भर हम मुलाकात की कोशिश करेंगे कि जब अगर मुलाकात ना हुई अगर जुमेरात वाले दिन तो फिर रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बनेगा और फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी ही अहम थी और जो उन्होंने बातें की बड़ी खौफनाक बातें थी। क्या इस दफ़ा भी आने वाली जो जुमेरात आ रही है और अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई या सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छा फ़ैसला ना दिया तो सुहेल अफरीदी ने एक जिसे कहते हैं धमकी दे दी रियासत को। उसके बाद जुमेरात को रात 10 बजे के बाद पूरा मुल्क और पूरे मुल्क का हर चौक नाज़रीन डी चौक बनेगा। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या राय रखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।